मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी की वंदना करते हुए हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज फिर हमारे साथ हैं यशोधरा शाक्यम जी, और जिस तरह से हमने पिछले चरण में आपको गीता के प्रथम श्लोक के बारे में जानने और उस पे व्याख्या करने का प्रयास किया गया, उसी के दूसरे चरण में हम लोग आज फिर शुरू कर रहे हैं अपना ये कार्यक्रम। तो यशोधरा शाक्यम जी, हम लोग गीता के प्रथम श्लोक को कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा कहीं ना कहीं से हमको और आपको प्राप्त हो रही है, शायद इसीलिए हम आप यहाँ बैठे हैं। तो आज हम दूसरे श्लोक से शुरू करें। जी बिल्कुल मन, आप दूसरा श्लोक पढ़िए। संजय उवाच द्रष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। जी, अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उसने ये शब्द कहे। तो इसकी जो व्याख्या है वो इस प्रकार है कि भगवत गीता में ये समझाया गया है कि धृतराष्ट्र आंखों से तो नेत्रहीन तो थे ही थे, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे भी नेत्रहीन थे। इन्हें ये पता था, जैसे हमने पिछले श्लोक में इस पे चर्चा करी थी कि धृतराष्ट्र ये जानते थे कि कुरुक्षेत्र कितनी पवित्र जगह है और इसीलिए उन्हें डर भी था। लेकिन जिससे ज्ञान होगा और ये डर भी होगा, वो कभी भी अपने पुत्रों को ऐसा युद्ध करने नहीं दे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डर भी है, जानकारी भी है, लेकिन फिर भी प्यार ने ओवर पावर कर लिया है पुत्रों के, और इसीलिए वो चाहते हैं कि नहीं, जो भी हो वो जाएं। ठीक है, मतलब आप कहना चाहती हैं वो डर भी रहे थे, उनको ज्ञान भी था कि हार की संभावना ज्यादा है, या शायद जानते ही थे कि हार है, और उसके बाद भी वो पुत्र मोह की वजह से उन गलतियों को करते चले गए। बिल्कुल, और उनको ये पता था कि उनके पुत्रों की जो मनस्थिति है उसपे कितनी अपवित्रता है जी। और जो दूसरी टीम है पांडवों की, उनकी वो सिर्फ हैं 5 और ये 100 हैं, लेकिन 100 में अपवित्रता फैली है जी। और वो 5 है, उनमें पवित्रता है। वो कम संख्या में ही क्यों ना हो, लेकिन जब मनस्थिति पवित्रता की हो तो वो अपवित्रता पे भारी ही पड़ेगी। एक तो मनस्थिति पवित्रता और अपवित्रता पे भारी है, और दूसरा जिस भूमि में हमने पिछली बार चर्चा ये की थी कि वो सिर्फ युद्ध स्थल नहीं है, वो एक धर्म स्थल भी है, क्योंकि वो एक पवित्र जगह है। ठीक है, तो पूरी चीज को देखते हुए धृतराष्ट्र जानते थे कि संभावनाएं कम है, लेकिन पुत्र मोह में आने की वजह से उनको था कि भाई मुझे जानना भी है, और ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि कौरव ही जीते, है ना। तो ऐसी जो सिचुएशन है वो ये है। अब उनको बता कौन रहा है, उसके बारे में संजय बता रहे हैं। ठीक है, और पिछली बार हमने बात करी थी, संजय को ये वरदान था कि वो वेदव्यास से ही मिली थी कि वो दूर का ये सब धृतराष्ट्र को बता सके। तो संजय क्या कहते हैं कि उनको अपने, आफ्टर ऑल वो राजा हैं और ये प्रजा में ही आते हैं, तो प्रजा की हमेशा ख्वाहिश होगी कि राजा खुश रहे, मैं उनको कोई ऐसी बात ना बताऊं जिससे उनको बुरा लग जाए। तो उन्होंने इस तरह से बताया कि हाल भी बता दिया जाए और उनको इतने ठेस भी ना पहुंचे। तो संजय उनको ये बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मतलब दुर्योधन पूरा ख्याल रख रहे हैं, वो पूरा निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं पूरे फील्ड, मतलब बैटल फील्ड का। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी देख लिया है कि पांडवों ने कैसे चक्रव्यूह की रचना करी है और उस चक्रव्यूह से उन्हें क्या खतरा है, और एक राजा होते हुए भी वो द्रोणाचार्य जो सेनापति है उनसे विचार विमर्श करने
गए हैं इस बारे में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उनका जो राजनीतिक दिमाग है वो एकदम कार्यरत है। ऐसा नहीं कि दुर्योधन इंटेलिजेंट नहीं है, पता नहीं है, समझ नहीं है। इनफैक्ट इतनी समझ है कि ये एक राजा जब अपने सेनापति से विचार विमर्श करने जाता है तो कहीं ना कहीं से ये पता चलता है कि उसके मन में भय है और वो इस चक्रव्यूह को देखकर थोड़े से एंग्शियस हैं, भयभीत हैं कि वो सब तो ठीक है, हम इतनी संख्या है, लेकिन इनकी जो नीति है कहीं हम फेल ना हो जाए। तो वो अपने अपवित्रता से सोच के नहीं कर रहे हैं कि हम उसमें फेल होंगे, वो इसलिए है कि जो इनका जो मैकेनिज्म है, इनकी जो स्ट्रैटेजी है, कहीं हम पे भारी ना पड़ जाए। इसीलिए वो द्रोणाचार्य से विचार विमर्श करने जाते हैं। मतलब असमंजसता की स्थिति बड़ी हुई है। हाँ, वो असमंजस में है कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। पहले तो बहुत कॉन्फिडेंस था ना कि हम इतने लोग हैं, हम तो जीतेंगे ही। पर बैटलफील्ड में जाकर देखते हैं कि अरे इनकी स्ट्रैटेजी, चक्रव्यूह भी इन्होंने रच लिया है। तो और कई बार जैसे हमारे आम जिंदगी में भी होता है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करता है। तो आपने बहुत चीजें कर ली, आपके पास कोई टीम है जो इतनी टैलेंटेड नहीं है, उस पे चाहे 100-200 लोगों की क्यों ना हो, लेकिन उस पे भारी एक ऐसी टीम हो सकती है जो सिर्फ 10 लोग की हो, लेकिन सभी के सभी स्किल्ड हो और सभी के सभी टैलेंटेड हो। तो कुछ वैसा सही। लेकिन ये जो भय था, ये दुर्योधन को इस वजह से नहीं था कि मैं गलत हूँ, उसको संज्ञान नहीं था, धार्मिक गलतियों की वजह से नहीं था, उसको ये लग रहा था स्ट्रेटेजिक चीजों की वजह से हो रहा। और उसी की व्याख्या संजय ने धृतराष्ट्र को सेकंड वाले श्लोक में करी है कि वो द्रोणाचार्य से विचार विमर्श करने गए हैं इस मामले में। बस इतना ही है सेकंड। ठीक है, तो इसी तरह हम आपके लिए गीता उपदेश पर आधारित ये कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। आज के लिए हम आपसे यही धन्यवाद देते हैं। यशोदा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।